बेरहम सास का बहू से इंतकाम। आधी रात का वक्त था। 3 चुड़ैलें बरगद के दरख्त पर बैठी आपस में बातें कर रही थीं। लीता चुड़ैल लाली चुड़ैल से कहती है, अरे ओ लाली, बहुत भूख लगी है। कई दिन हो गए कोई खास शिकार हाथ नहीं लगा। लाली कहती है, अरे कमबख्त, मुझे क्या कहती हो? मुझे तो खुद को बहुत भूख लगी है, मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हों। गड़मी चुड़ैल, जो कि पेड़ पर काफी ऊपर बैठी थी, कहती है, आज तो कोई जानवर ही आ जाए। अब क्या करें, गुजारा तो करना ही है। तीनों आपस में बातें भी कर रही थीं और लड़ भी रही थीं। वैसे तो तीनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, मगर काफी दिन से भूखे होने की वजह से आजकल तीनों के मिजाज में बहुत तलखी थी। गड़मी चुड़ैल कहती है, अरे ओ चुप रहना, अब किसी की आवाज आ रही है। तीनों खामोश होकर आवाज को सुनने लगती हैं। एक बाबा जमीन पर बैठे दर्द से कराह रहे थे। उनका पांव शायद जख्मी हो गया था। वो जल्दी से इंसानी रूप धार कर बाबा के पास पहुंच जाती हैं और बाबा को देखने पर बहुत डर जाती हैं, क्योंकि वो तो एक तांत्रिक बाबा थे जो कि जख्मी थे। तांत्रिक बाबा को भी उन तीनों पर शक हो जाता है, क्योंकि जंगल में रात के इस समय कोई इंसान तो हो नहीं सकता। तांत्रिक बाबा उनसे पूछते हैं, कौन हो तुम तीनों, यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? वो तीनों खामोश रहती हैं। जाहिर है वो तीनों तांत्रिक बाबा का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। वो तीनों अपने असली रूप में आ जाती हैं और तांत्रिक बाबा को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गड़मी, लीता और लाली तीनों आपस में कजन्स थीं और तीनों की शादी भी एक ही मोहल्ले में हुई थी। अक्सर वो तीनों अपने अपने घर का काम मुकम्मल करने के बाद इकट्ठा होती और खूब हल्ला गुल्ला करती। लीता की सास को तो मानो उनसे चिढ़ थी। वो दिल ही दिल में लीता से बहुत जलती थी। लीता की बूढ़ी सास बहुत चालाक थी। एक दिन जब वो तीनों लीता के घर इकट्ठी थी तो किसी काम के बहाने लीता की सास उनको रसोई में इकट्ठा करती है और मिट्टी का तेल छिड़क कर बाहर चली जाती है। तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि पता नहीं ये कैसी महक है। एकदम से आग के शोले भड़क उठते हैं। लीता की सास उन तीनों को आग लगाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। तीनों सहेलियां इकट्ठे जलकर मर जाती हैं। उनमें एक सहेली लाली के पेट में बच्चा भी होता है। इतनी दर्दनाक मौत के बाद वो तीनों चुड़ैलें बन जाती हैं। तांत्रिक बाबा को उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तांत्रिक बाबा उन तीनों से कहते हैं, बहुत दुख हुआ तुम तीनों की कहानी सुनकर, मगर तुम बाकी बेगुनाह इंसानों का कत्ल क्यों कर रही हो? ये कहते हुए तांत्रिक बाबा तीनों पर गंगा जल फेंक देते हैं और उन तीनों चुड़ैलों की भटकती आत्मा को शांति मिल जाती है।